Hello everyone. So welcome to the editorial analysis series for 6th April. तो आज का हेडिंग है इलास्टिक रूल्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सभी को मेरा नमस्कार. स्वागत है आपका आज की इस धमाकेदार एडिटोरियल सीरीज में. अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक शब्द बार बार सुना होगा. क्या? वो है कंसिस्टेंसी. लेकिन आज के एडिटोरियल का शीर्षक है इलास्टिक रूल्स. यानी इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, जो खींच सके. और जब नियम रबर की तरह खींचने लगे तो समझ लीजिए इंटेंट में कहीं ना कहीं झोल है. तो चलिए इस गंभीर मुद्दे को एक कहानी की तरह समझते हैं ताकि आपकी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाए. और आपके लिए आज मैंने वोकैब का एक अलग ही तरीके से खोज रखा है. जितने भी डिफिकल्ट वोकैब है सबको मैंने आज अंडरलाइन कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडिटोरियल एक एक वोकैब को मैं आपको बताऊंगा, लाइन पढ़ पढ़ के. ठीक है. जैसा कि आपको पता है हर बार की तरह इस बार भी मैंने एडिटोरियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं. तो चलिए शुरू करते हैं. द कोर क्राइसिस. क्या सरकार हार मान रही है? भारत सरकार ने 2016 में प्लास्टिक कचरे को खत्म करने के लिए कुछ नियम बनाए थे. इरादा नेक था. ईपीआर, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. ये नियम बनाया था कब? 2016 में. आशा करता हूं कि आप पढ़ भी रहे हैं पैरेलली. अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं नो वरीज, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा. ठीक है. ईपीआर का सीधा मतलब है, अगर आपने गंदगी यानी कि प्लास्टिक फैलाई है तो उसे समेटने की जिम्मेदारी आपकी है. लेकिन 31 मार्च को, ठीक है, अब होता क्या है ये देखिए. सॉरी. 31 मार्च को ये आया क्या है ये देखिए. ओके. द लेटेस्ट iteration ऑफ इंडियाज प्लास्टिक रूल्स अनाउंस्ड ऑन 31 मार्च. अब 31 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए. 31 मार्च के नए अपडेट्स बताते हैं कि सरकार हिट ए वॉल, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जहां आगे बढ़ना मुश्किल हो. सरकार ने कंपनियों को छूट दे दी है. अगर वे इस साल अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती तो अगले 3 साल तक उसे टाल सकती हैं. इसे ही लेखक ने इलास्टिक यानी कि लचीला कहा है. ठीक है. अब देखिए, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा. द बिग पैराडॉक्स. सबसे बड़ी विरोधाभास क्या है इसमें? लेखक ने एक बहुत ही खूबसूरत पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास बताया है. प्लास्टिक इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि यह सस्ता है, लचीला है और हर जगह है. लेकिन यही खूबियां इसे इकट्ठा करने और रिसाइकिल करने में इसे नामुमकिन बना देती हैं. बहुत ही मुश्किल काम होता है. रिसाइकिल कंटेंट यानी कि अब कंपनियों को अपनी पैकेजिंग में कम से कम 30% पुराना प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ेगा. 30% रिसाइकल्ड मटेरियल. ओके. द लूप होल यानी कि खामी क्या है? सरकार ने कहा है कि 2025, ठीक है, 2025 और 26 में अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसे 2028 और 29 तक पूरा कर लेना है. फाइन, इट कैन बी मेट. द वरी. लेखक का कहना है कि जब कंपनियां पूरा टारगेट ही पूरा नहीं कर पा रही हैं, मतलब अभी जो टारगेट है वही नहीं पूरा कर पा रही हैं, तो नए नियम सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगे. जैसे कि आपको याद होगा कागजी शेर का मैंने बताया था, ट्रम्प से रिलेटेड, जो ईरान और यूएस का जो लड़ाई था उसमें कागजी शेर वाला वर्ड बताया था. इनकेस आपको याद है तो दैट्स वेल एंड गुड, इफ नॉट नो वरीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नए नियम सिर्फ कागजी शेर बनकर ही रह जाएंगे. राइट. इस आर्टिकल से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज. क्या? यह है कि नियमों को इलास्टिक बनाना पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. यह तो वैसा ही है जैसा आप अपने आप से कह रहे हैं कि आज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, 3 साल बाद एक साथ पढ़ लूंगा. जो पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली नहीं. तो चलिए आज के कुछ वोकैब्स देखते हैं. तो पहला वोकैब है रेकॉनिंग. रेकॉनिंग का मीनिंग होता है, लेट मी टेक द पेन.
आपको एक बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। रिकॉर्डिंग मीन्स गणना या हिसाब करना। जब आप अपनी गलतियों का हिसाब करते हैं, तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में है ये देख लीजिए। इंडिया नीड्स प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ प्लास्टिक कलेक्शन। तो प्लास्टिक के कलेक्शन है तो उनके हिसाब किताब करने जरूरी है। एंड रीयूज द टारगेट्स। फाइन। अब चलिए अगला। कर्व। कर्व यानी कि नियंत्रण या रोकना। जैसे कि आप अपनी फालतू का खर्च, मतलब जो ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, उस पे रोकने की आदत डाल रहे हैं, यानी कि कर्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे प्लास्टिक को रोकने की बात हो रही है। देखिए, इट्स अटेम्प्ट टू कर्व द प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन। किसका? गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है क्या? प्लास्टिक वेस्ट को रोकना। फाइन। अब देखिए, यूबिक्वियस यानी कि सर्वव्यापी, जो हर जगह हो। जैसे कि आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे कौन से सेंस में आए यहाँ पे? जैसे प्लास्टिक सर्वव्यापी, प्लास्ट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्वियस। ओके। प्लास्टिक इज वेस्टेड, सॉरी यहाँ से, द पैराडॉक्स, विरोधाभास ये है, द पैराडॉक्स इज दैट द सेम क्वालिटीज दैट हैव मेड प्लास्टिक यूबिक्वियस। कौन से क्वालिटीज? ये जैसा कि मैंने आपको बताया, सस्ता। ओके। ये सस्ते के कारण इजीली ये हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिवाइज, यानी कि प्रोत्साहित करना। किसी को मतलब बढ़ावा देना कि हाँ, अगर आप ये करोगे तो आपको मैं ये दूंगा, एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। जब पापा कहें कि सिलेक्शन ले लो तो बाइक दिलाऊंगा, ये क्या है? ये इंसेंटिवाइज है। तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? ऑल्सो मेक इट नियर इम्पॉसिबल टू इंसेंटिवाइज कलेक्शन एंड रीयूज। मतलब सरकार कह रही है, सरकारी नहीं मतलब एवरी वन इज सेइंग, बट कि आप कलेक्ट करिए और उसको रीयूज करिए, प्रोत्साहित कर रहे हैं। लास्ट वन, शॉर्टफॉल, यानी किसी चीज की कमी। तो यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे टारगेट 100 का था लेकिन 80 ही आपने लाया, तो अब तो 20 का शॉर्टफॉल हो गया, है ना। अगर मान लीजिए आपको बेचना था 100 रुपये में और आपने 80 में बेचा, तो कितने का घाटा, मतलब कितने का शॉर्टफॉल है? 20 रुपये का। तो सेम थिंग यहाँ पे देखिए। अब ये कौन से सेंस में आ रहा है? इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी। शॉर्टफॉल अप टू 3 इयर्स, यानी कि द गैजेटेड नोटिफिकेशन सेज में कैरी फॉरवर्ड द शॉर्टफॉल। जो भी मतलब कमी आई है वो आप 3 सालों में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, होवर। अब होवर का मीनिंग क्या है? ओके। होवर यानी कि मंडराना या एक ही जगह टिके रहना। जब आपका स्कोर 60 या 70 के बीच होवर कर रहा हो, अगर मान लीजिए आप टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं और आपका स्कोर एक ही जगह टिका है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं होवर। तो यहाँ पे होवर कौन से सेंस में यूज हुआ है? होवर फ्रॉम 50 to 60%, यानी कि बाय द गवर्नमेंट्स ओन रेस्पॉन्सेज टू पार्लियामेंट। हमेशा ये 50 से 60 के बीच में ही हो पा रहा है। येट देर आर नो टारगेट सेट फॉर 2025, और 2025 के लिए भी कोई टारगेट सेट नहीं किया गया था, और बियॉन्ड उसके आगे भी। अब लास्ट वाला, अंडरमाइन, यानी कि कमजोर, किसी को कम आंकना, ये भी मीनिंग आता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते तो आप अपनी मेहनत को अंडरमाइन कर रहे हैं, यू आर अंडरमाइनिंग इट। सो सी हियर, रिस्क बीइंग इग्नोर्ड दस अंडरमाइनिंग द इंटेंट ऑफ ईपीआर रिजीम। ईपीआर जो भी अथॉरिटी हैं, इसको कम आंका जा रहा है, उनके मंशा को कम आंका जा रहा है। तो आशा करता हूँ मैं आपको एडिटोरियल और वो कैप समझ में आए होंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कर्व का एंटोनिम यानी कि विलोम क्या है? द गवर्नमेंट वांट्स टू कर्व, गवर्नमेंट क्या चाहती है? रोकना चाहती है प्लास्टिक के पोल्यूशन को। तो रोकना का ऑपोजिट होगा प्रमोट। रेस्ट्रिक्ट यानी कि भी रोकना होता है, चेक, इट इज नॉट इवन रिलेटेड, राइट। प्रमोट यानी कि बढ़ावा देना। अब चलिए नेक्स्ट, स्पॉटिंग एरर पे देखते हैं। देखिए, एक चीज स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बस दो चीजें देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस, एंड उसके बाद आर्टिकल या जो भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द लेटेस्ट आइटरेशंस, यानी कि ये प्लूरल है, यानी कि हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेटेस्ट आइटरेशंस ऑफ इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स सजेस्ट, ओ हो सजेस्ट, एस नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस है। एस यानी कि ये प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल कब बनता है? जब आप एस ऐड नहीं करते हैं। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फाइन। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही, शी, नेम है, तो आपको एस और ई एस, V1 प्लस एस और ई एस लगाना चाहिए ऑब्वियसली। बट यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, यानी कि दे है या वी है, ठीक है, या सब्जेक्ट में एस और एस लगा है, तो आपको V1 का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यू शुड नॉट यूज एस हियर। फाइन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब फिल इन द ब्लैंक या क्लोज टेस्ट में एक चीज आपको कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना होता है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान। अब आप बोलेंगे सर अगर हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? बस एक चीज आपको करना है, ब्लैंक के बाद क्या बात हो रहा है। वैसे तो लोग कहते हैं पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है। मैं बोलूंगा अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा है, नो वरीज, कोई चिंता की बात नहीं, एकदम बिंदास रहिए। फाउंड एवरीवेयर, ब्लैंक के बाद एकदम कम से कम ये तो समझ लेना है बस आपको, फाउंड एवरीवेयर मतलब हर जगह पाने की बात हो रही है, हर जगह मिलता है। तो हर जगह मिलने से रिलेटेड कौन सा वर्ड है यहाँ पे? स्कैंट, यानी कि कमी। कोई ना, अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, बस ये आपको याद रखना है, यूबिक्वियस जस्ट अभी मैंने बताया, सर्वव्यापी मतलब हर जगह मिलता है, बस यही आंसर है आपका। अब देखिए, इसमें लगा के देखते हैं, द क्वालिटीज दैट मेक प्लास्टिक, क्वालिटीज जो प्लास्टिक को सर्वव्यापी, यानी कि हर जगह मिलते हैं, कहाँ? किचन से लेके ओशन तक। अब आपको समझ में आ रहा है? रिजिड यानी कि कठोर, एफिमेरल क्षणभंगुर, ठीक है, क्षणभंगुर, कठोर, सर्वव्यापी और कमी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। अब चलिए, पैराजम्बल, पैराजम्बल का एक चीज आपको याद रखना है, पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। ओके। एंड सेकंड थिंग क्या है, आपको ईयर्स देखने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2016, उसके बाद ही 2022 आएगा। तो 2016 वाला आर, आर के बाद ही पी आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें पी पहले आ रहा है? यस, ये तो इसको क्रॉस कर दीजिए डायरेक्टली आंख बंद करके, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। सिंस 2022 द ईपीआर रेजिम हैज रिक्वायर्ड कंपनीज टू कलेक्ट, मतलब 2022 से ईपीआर रेजिम क्या कह रहा था कंपनीज को कि ईपीआर जो भी अथॉरिटीज हैं, ओके, रिक्वायर्ड कंपनीज टू, कंपनीज से क्या चाह रहा था कि आप अपने प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करिए। हाउएवर न्यू अमेंडमेंट्स अलाउ कंपनीज टू कैरी फॉरवर्ड, मतलब पर हुआ क्या कि जो नया अमेंडमेंट बना वो कंपनीज को क्या किया? अलाउ किया क्या? कैरी फॉरवर्ड देयर शॉर्टफॉल फॉर 3 इयर्स। अगर आपने अपने सारे प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट नहीं किए तो नो वरीज, आपको और 3 साल का समय दिया जाएगा। यानी कि पी के बाद क्यू आ सकता है, ठीक है। अब चलिए, इंडियाज प्लास्टिक, यानी कि पी और क्यू कहाँ पे आ रहा है देख ले, पी क्यू, पी, ओके, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ओके कोई ना, ये भी देख लेते हैं। इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो रूल, रूल यानी कि इंट्रोडक्शन, जब कभी इंट्रोडक्शन की बात हो रही हो तो सबसे पहले वही आएगा, इंट्रोडक्शन विल कम फर्स्ट, यानी कि आर से स्टार्ट होगा। अब आर से तो एक, तो ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऑलवेज डू रिमेंबर, जब कभी वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व पैराजम्बल और अरेंजिंग द सेंटेंस, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और कंक्लूजन पे एंड होता है। सो इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2016 आर। द इंटेंट वॉज, हाँ मंशा क्या था, क्यों रूल बनाया गया, तो आर के बाद एस आएगा, वॉज टू मेक प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट इन रिसाइकलिंग टू रिड्यूस एनवायरमेंट डंपिंग। तो मंशा जो क्लियर है, तो आर के बाद एस, कौन सा ऑप्शन है? आर के बाद एस और पी के बाद क्यू, तो आंसर इज RSPQ। होप यू अंडरस्टूड। बस ऐसे ही फॉलो करिए और बिंदास जी जीना है आपको जिंदगी, मतलब जस्ट यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। अब आपके लिए एक बहुत शानदार कोटेशन लाया हूं आज के एंड में। नीड टू रिमेंबर, आपको याद रखना है। देखिए, नियम इलास्टिक हो सकते हैं, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन लोहे जैसा मजबूत होना चाहिए। समझ रहे हैं? ओके। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।